नाज़रीन, इसराइली फोर्सेस की जानिब से रात गए गज़ा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोला गया है, जिसमें मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार होने वालों में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मौजूद थे। उनके साथ और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर भी लोगों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। आइए जानते हैं मुज़ाहिरीन का क्या कहना है। मेरा बेटा भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी 7 महीने की बेटी भी है। हम सब एक साथ आए, ठीक है, और इसलिए आए हैं कि कोई भी रहना जाए घर पे। हम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, सही है, तो अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलते हैं अगर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना तो। मैं यहाँ पर दरअसल फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आई हूँ और हमारा इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट है कि उन्होंने सेनेटर मुश्ताक को, जो कि फ्लोटिला में उनकी हेल्प करने के लिए गए थे और वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसके लिए हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि उनको फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत भरपूर साथ दे। और दूसरा, मैं इस चीज़ के ऊपर भी एहतजाज करने आई हूँ कि जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने 20 नुकाती पॉइंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और जो अरब ममालिक हैं उन्होंने। हमारा सबसे पहला तो एज आ ह्यूमैनिटी, एज आ ह्यूमन और एज आ नेशन हमारा ये हक बनता है कि हम बोलें, अपने हक के लिए बोलें और इसराइल की नाजायज़ रियासत को कभी तस्लीम ना करें। ये नाजायज़ रियासत है और उसका बिल्कुल भी पाक सरज़मीन पर हक बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों का, मुसलमानों का। इसराइल का सबसे बड़ा जो मंसूबा है वो ये कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और इनको यहाँ से धकेल कर कहीं और किसी और मुल्कों में इनको तकसीम कर दिया जाए और पूरी रियासत फ़लस्तीन की जो रियासत है, और इनका एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा भी है, वो मालूम है सबको, तो वो इस फ़लस्तीन की रियासत को ख़त्म करके पूरा इसराइल को बनाना चाहते हैं। तो जब तक वहाँ पर फ़लस्तीनी हैं वहाँ पर मज़ाहमत है, और जब वो एड लेकर जाएंगे, ऑब्वियस बात है कि एड लेकर जाएंगे तो किसी न किसी सूरत में फ़लस्तीनी बच सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को तकरीबन मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए, तो इसी वजह से वो कोई भी एड वहाँ तक पहुँचती है तो उसके ख़िलाफ़ वो हरकत में आ जाते हैं। इसराइल को इमदाद से यही ख़तरा है कि अगर तमाम मुसलमान ममालिक उनकी इमदाद के लिए यकजहता हो गए तो वो डरते हैं मुसलमान की ताकत से, उनकी यकजहती से। वो शुरू से चाहते हैं कि वो उनकी मदद की ही ना जाए, जिसकी वजह से वो जीनोसाइड पे उतर आए। दिस इज़ नॉट अ वार। वो उनकी नस्ल कशी कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल मारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसराइल पूरे खित्ते के ऊपर काबिज हो जाए और पूरा का पूरा जो फ़लस्तीन है वो ख़त्म हो जाए। I think it's because they don't want anybody to see the extent of damage that has happened in Gaza. That's why they're not letting international press inside, because they don't want their war crimes to be fully exposed, and that's why they don't want this flotilla to come as well, because then the extent of their crimes will be completely exposed. सेनेटर मुश्ताक तो एक मुजाहिद हैं, एक मोमिन बंदे हैं। उन्होंने असल में करके दिखाया है कि गज़ा के लिए किस तरह जाना था, गज़ा के लिए क्या करना था। वो एक मिसाल है और उन्होंने अपनी जान तक दे दी कि वो जो है ना वहाँ पर उनकी हथकड़ियों में इजराइल के पास हैं। सेनेटर मुश्ताक को ये काम इसलिए करना पड़ा कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं कर रही, ना हम गवर्नमेंट लेवल पे कोई बॉयकॉट कर रहे हैं। आज तक कोई गवर्नमेंट लेवल पे बॉयकॉट नहीं हुआ, और ये जो लोग गए उनको भी ये पता थी कि वो जान देने जा रहे हैं या कैद होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ये आखिरी हरबा अपनाया क्योंकि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। इसराइल को छोटे बच्चे से क्या खतरा है, इसराइल को एक नौमौलूद बच्चे से क्या खतरा है, वो उनको मार देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो एक पीसफुल जो है वो एक फ्लोटिला जाएगा वहाँ पर इमदाद लेकर और इसराइल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो कभी भी नहीं करेंगे इस तरह से। कम से कम हम प्रेशर बिल्ड करें, मोबिलाइजेशन को कंसिस्टेंट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हर हफ्ते, हर महीने उसको मोमेंटम को बढ़ाते रहें ताकि यूँ प्रेशर पड़े हमारी गवर्नमेंट पर भी और स्पेशली लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें। ज़मीन ही फ़लस्तीन की है और वो नाहक और वो काबिज़ हुए हैं। हमारा होल पॉइंट ही है इस पर एहतजाज करने का कि हम 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है उसको रिजेक्ट करते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं पूरी फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीन के लोगों की हो। फ़लस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद। ये उम्मत और इसके तमाम इस्लामिक ममालिक खाली फ़लस्तीन और इसके चाहने वालों पर थूक दे।